बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं कि तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। x plus 3 whole square minus x minus 5 whole square divided by x plus 3 whole square plus x minus 5 whole square is equal to 4 upon 5। इसको मान के चलते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। According to componendo and dividendo theorem, a plus b, a minus b is equal to c plus d, c minus d। यही होता है थ्योरम, a प्लस बी माइनस बी। ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म ये कैंसिल आउट, ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म ये कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग है उनका सम कर लेते हैं। x प्लस 3 2x प्लस 3 और ये होल स्क्वायर माइनस 1x माइनस 5 माइनस 1x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल इज दैट, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 क्या चीज, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 5 9, 4 माइनस 5 माइनस 1। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर दोनों पे लगा इसलिए एक ब्रैकेट बनाइए, दोनों को इस ब्रैकेट के अंदर पुट कर दीजिए। क्लियर? इसका क्या मतलब है, स्क्वायर दोनों के ऊपर x प्लस 3 पे भी और x माइनस 3 पे भी, और ये यहां पर आ गया 9। क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, इसके बाहर लगा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पर मैंने स्टेप नहीं करा, आप वो स्टेप शो करेंगे। क्या मतलब ये कि अगले स्टेप में यहां आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये आ गया x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 का रूट प्लस माइनस। क्लियर? अब क्या करें, अब इसको हम आइदर और से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये कुछ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। इस x माइनस 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15। x यानी कि वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। इस x को यहां शिफ्ट करवाइए माइनस x, माइनस 15 को वहां शिफ्ट करवाइए प्लस 15। 3 प्लस 15 18, 3x माइनस 1x 2x। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इसको यहां शिफ्ट करवाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3 5 15। वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, माइनस 3 वहां ले जाइए प्लस 3, प्लस 3 यहां ले जाइए माइनस 3। 4x इज इक्वल टू 12, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। खैर ये सिंपलीफिकेशन वगैरह ये हमारा टॉपिक नहीं होता। जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो टॉपिक हमारा दरअसल वो होता है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। असल तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये प्लस माइनस वगैरह ये थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट है हमारा, ये तो बार बार आ जाता है, हर सवाल में आ जाता है। पार्ट 2, अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a b c d। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी a प्लस b, a माइनस b, c प्लस d, c माइनस d। ये थ्योरम हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म ये कैंसिल आउट, ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग है उसका सम कर लेते हैं। अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 2 अंडर रूट x प्लस 1 ये आ गया। अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 2 अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2 3 1 माइनस 2 माइनस 1। जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है तो इन दोनों को एक ही रूट में लिख दीजिए। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये 3 अपॉन माइनस 1 इज नथिंग बट
-3, ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, आसान। अब ये जो रूट लगा हुआ, इस रूट को रिमूव करने का क्या तरीका है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x + 1 x - 1 और -3 का स्क्वायर 9। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 एज इट इज, 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से तो जो 9x - 9 ये हो गया। वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, -9 यहां ले आइए, +9 प्लस x वहां ले जाइए, -x, 9x - 1x which is equal to 8x, 1 + 9 10। हमें क्या मालूम करना है? x मालूम करना है, 8 उससे डिवाइड करा दीजिए, 10/8 which is equal to 5/4। जी, तो इस तरह क्वेश्चन तो हो गया मुकम्मल, जो आंसर आना था वो भी आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका सॉल्यूशन सेट जो अभी आपने फाइंड आउट किया है ये गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? आप फौरन से जो है वो बुक के पीछे देखेंगे और पता चलेगा कि बुक के पीछे भी वही आंसर लिखा हुआ है जो अभी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाया। लेकिन दरअसल ये आंसर के स्टेप्स गलत हैं। क्यों गलत है और कहां से गलत है अब समझते हैं इसको। बुक के पीछे भी ऐसे ही मिलेगा और अक्सर जगहों पे पढ़ाने वाले भी इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसको समझ लीजिए। पहली मिस्टेक, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन को सही कर ले या तो क्वेश्चन को सही कर ले तो सॉल्यूशन सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और अगर क्वेश्चन यही है तो याद रखिए फिर आंसर गलत है। फिर आंसर वो नहीं आएगा जो बुक के पीछे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। सॉल्व इसलिए कर लिया ताकि बजाहिर देखने में तो आप तसल्ली हो जाए, हाँ भाई इसका आंसर यही आएगा। लेकिन अब रीजन सुन लीजिए, इसमें दो मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो बल्कि ये क्वेश्चन ऐसा हो फिर तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1/2 की फॉर्म में है तो फिर इसका आंसर गलत है। और कहां से गलत होना शुरू हुआ ये समझ लीजिए। आप इसको सॉल्व करते हैं, आप यहां पर पहुंचे √x + 1/√x - 1 = -3। इसको मजीद एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, x + 1/x - 1 = -3। बस खत्म। अब इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की रीजन मैं क्लास 9 के अंदर ही भरपूर तरीके से दे चुका हूं। अलग से इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया, और एक दफा फिर ये क्वेश्चन मैट्रिक क्लास के अंदर आया है, मैं फिर एक दफा समझा देता हूं। ये जो रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जिसका रूट लेने से आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव आ जाए। बस बात खत्म। अब हमने जो मजे से करी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां से रूट कैंसिल हो गया और -3 का स्क्वायर 9 कर दिया, सब बेकार है, सब गलत। बात आ रही है समझ में? इस रेडिकल साइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जिसका रूट लेने से आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी। खत्म। आई बात समझ में? फिर मैं अर्ज करता चलूं, अगर ये सवाल है तो बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत, और अगर सवाल सही कर दिया जाए 2/1 तो बुक के पीछे जो आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो बुक के पीछे जो आंसर है उसको गलत मानना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, एक बात और बताता चलूं, 1/2 का आपने सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करते हुए गए, आपने देखा कि वहां पर x की जो वैल्यू आ रही थी 5/4 आ रही थी। मान ले थोड़ी देर के लिए नहीं कि सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसका आंसर 5/4 ही आएगा। सारे टीचर जो है वो कोचिंग में भी स्कूल में भी जो भी पढ़ा रहा है इसका आंसर 5/4 लेकर आ रहा है, आप नहीं लेकर आ गए कि इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सारे तो एक काम करिए, ना हमारी सुनिए ना किसी और की सुनिए, इस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करके देखिए। क्या कहा मैंने? इस x की वैल्यू को, अगर ये वाकई इसका रूट है, मेरे ख्याल से आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि मेरी गुफ्तगू को समझ जाएंगे कि अगर ये वाकई इसका रूट है, ये सॉल्यूशन सेट है, तो इसको रखिए यहां पर, तो इसको रखने से आंसर आना चाहिए 1/2। अगर 1/2 सही आ रहा है, अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी जो बातें हैं वो सब की सब बेकार हैं, यह आंसर 1/2 आ गया तो। और अगर नहीं आया तो फिर याद रखिएगा ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये गलत निकाली। आ गई बात समझ? फिर समझा दूं
ये 5/4 इस सब में रखिए, इसका आंसर 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए अगर ये इसका रूट है तो, और अगर नहीं है तो फिर याद रखिएगा इसका आंसर इसके आंसर के बराबर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो रीजन मैंने आपके सामने रख दी कि आपने यहां से जो है क्वेश्चन में मिस्टेक करना शुरू कर दी, आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते रूट में ऐसा नंबर नहीं आता जिसको पुट करने से आंसर नेगेटिव है, मुख्तसर है। इसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी आएगा। एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रूट लेने से आंसर नेगेटिव में आता है, मुख्तसर। पार्ट 3। अब यहां मैंने कुछ डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट इस वजह से किया क्योंकि वही थीम है, वही फॉर्मेट है, नया कुछ नहीं है। A B C D, A प्लस B। जब आप A प्लस B करेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, A प्लस B माइनस और प्लस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा √x + 5 प्लस √x + 5। आप इसके तमाम स्टेप्स को करके देखिएगा ताकि बेहतर अंदाज में बात समझ में। x + 5 √x + 5 = 2 √x + 5। इसी तरीके से जब a - b करेंगे, ये बार बार मैंने करके दिखाया है, इस क्वेश्चन में भी करके दिखाया है इस क्वेश्चन, तो तरीकेकार वही होगा। तो आप एक चीज नोट करेंगे, x + 5 x + 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, -2 √x - 5 बन जाएगा। 1 + 10 11, 1 - 10 -9। मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये वही क्वेश्चन है a + b / a - b। आप इसके तमाम स्टेप्स करके देखिएगा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि पीछे ये क्वेश्चन कर गया है हम लोग। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 11/9 एज इट इज, दोनों के साथ रूट लगा हुआ है, दोनों को एक रूट में लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब इस रूट को रिमूव करने का तरीका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x + 5 / x - 5, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। कुछ ना कीजिए सवाल इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 को x + 5 से मल्टीप्लाई करें और x - 5 को 121 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, +81 वहां शिफ्ट हुआ तो -81 और -605 यहां शिफ्ट हुआ इक्वल टू से पहले तो +605, इन दोनों का सम कीजिए, आंसर आया 1010। 121x में से माइनस कर दीजिए 81x, आंसर आएगा 40x। 0 से 0 कैंसिल, 101/4, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। मुश्किल नहीं है, आसान है, तमाम क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के, एक ही प्रॉपर्टी, कंपोनेंट हो डिविडेंड हो, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो। पार्ट 4, x + 3 होल स्क्वायर प्लस x - 1 पावर क्यूब होल पावर, x डिवाइड बाय x + 3 होल स्क्वायर माइनस x - 1 होल पावर 3, 11/7। इस क्वेश्चन को मैंने मुकम्मल सॉल्व नहीं किया, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजन ये है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन 9th क्लास में भी थे। 9th क्लास की जब बुक फर्स्ट टाइम आई 2021 में, तो उस बुक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही अजीब किस्म के थे, उनका सॉल्व करना ना करना तकरीबन बराबर था, लेकिन उसको फिर भी हमने सॉल्व किया, अपने चैनल्स पर अपलोड किया। लेकिन जब उस बुक का सेकंड एडिशन आया 2022 में, तो पता चला उन क्वेश्चंस को बुक से ही एलिमिनेट कर दिया गया है, निकाल दिया गया उन तमाम क्वेश्चंस। उसकी वजह यह थी कि ना उनका कोई सर था ना उनका कोई पैर था, बस बुक के अंदर उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे एरर्स थे जिसकी वजह से उन क्वेश्चन का सॉल्व करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, और अगर सॉल्व भी कर लिया जाए तो वो आंसर नहीं आता था जो उसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ करता था। दरअसल इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कोई मसला है, इसी वजह से इसके तमाम स्टेप्स को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। अलबत्ता इसके पीछे जो थीम है, जो फॉर्मेट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा बुक में जो गिवन है वो भी आंसर आएगा, लेकिन इसके अलावा भी अदर सॉल्यूशन आएंगे। इसको समझ लीजिए ताकि अगर आप फिर भी करना चाहें, ये इस वक्त तो मैं इतना ही करवाऊंगा। अलबत्ता अगर 2023 के में जो सेकंड एडिशन अगर इस बुक का आता है और फिर भी उस वक्त ये क्वेश्चन हमारे बुक में मौजूद हुआ, तो फिर इसको मैं तफसील से करवा दूंगा। अभी तफसील से ना करवाने की वजह ये इंतहाई दर्जे में लेंथी क्वेश्चन है और इसका वो कॉन्सेप्ट है भी नहीं जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर इसका जो फॉर्मेट चला आ रहा था। यही वजह है कि इसको मैं मुख्तसर आपको बता दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करना ना करना फिर आपकी मर्जी रहेगी। इसके ऊपर वही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम, कंपोनेंट और डिविडेंड। इसको जहां तक सॉल्व हो सकेगा इतना सॉल्व करेंगे,
देन इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 पावर क्यूब इज इक्वल टू 18/4। अब क्या करें अब ये करना पड़ेगा, इस पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर? फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, काफी ज्यादा स्टेप्स के अंदर फिर उसके सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगी और आखिर में आके आप इस इक्वेशन पे इस नतीजे पे पहुंचेंगे 9x क्यूब माइनस 29x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब मसला ये है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन, अब क्यूबिक इक्वेशन का मतलब ये यहाँ पे 3 आंसर आपको मिलने जा रहे हैं। अब क्या तरीकेकार होगा? अब जो तरीकेकार होगा, 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था फैक्टर थ्योरम, जिसकी वजह से हम लोग फैक्टर बनाना सीखते हैं। 27 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, 27 में आता है। इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, लाइक दिस, जहां पे 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करेगा वो इसका फैक्टर होगा, x की वैल्यू जहां पे सेटिस्फाई होगी। तो जहां पर पुट करेंगे वो भी चले मैं आपको बता देता हूं। आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये यहां पे ये एक बात और बताना चलूं, ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ये भी हर किसी को नहीं समझ में आएगी। अगर किसी ने फैक्टर थ्योरम प्रॉपर तरीके से पढ़ा है फिर तो वो आसानी से बात समझ में आ जाएगी फैक्टर थ्योरम कौन सी क्लास का कौन से हमारे चैप्टर के अंदर का टॉपिक था। x की वैल्यू यहां पे 3 पुट करेंगे, जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया x इज इक्वल टू 3 यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर एक फैक्टर निकालने के बाद फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसको एक फैक्टर निकालने के बाद फिर इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब वो डिवाइड करवाने का क्या तरीका होता है? फैक्टर थ्योरम खोलिएगा 9th क्लास की बुक, उसके अंदर आपने करा हुआ होगा। फिर आपके पास n अदर फैक्टर आएगा, जब n अदर फैक्टर आ जाएगा इस फैक्टर को हम ना मिडिल टर्म से ब्रेक कर सकते हैं ना इसमें फॉर्मूला की कोई एप्लीकेशन है। इस पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 9। ये आंसर हमारी बुक में नहीं है, ये आंसर, और मुझे लगता भी नहीं है कि बुक के अंदर ऐसा वाकई कोई क्वेश्चन हो। मे बी पॉसिबल ये कुछ ना कुछ एरर्स हो इसके अंदर, हो सकता है यहाँ पे पावर का इश्यू हो, यहाँ पे 2 3 ना हो 2 हो 2 ना हो 3, इस वजह से मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया। और दूसरी रीजन, इतना लेंथी क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं हो सकता क्लास मैट्रिक के लेवल पे। इसका जो एक रियल रूट आया है भाई, ये तो इमेजिनरी है ना, इसके अंदर तो आयोटा आ रहा है, इसकी तो बात ही नहीं कर, बात खत्म हो गई। हमारी बुक में ये आंसर डिफाइन है, x इज इक्वल टू 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 के साथ साथ और भी आएंगे, वो इमेजिनरी रूट्स। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया। कोई बच्चा कुछ करना चाहे तो उसको कर सकता है। मैंने आंसर जरूर बता दिया कि x के लिए 3 एक रियल सॉल्यूशन ये आएगा, जो अदर सॉल्यूशन होंगे वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होंगे जो इसका हिस्सा नहीं होंगे। है, आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।